आप देख रहे हैं बिहार मिरर, मैं हूं आपके साथ अनस। फिलहाल मैं मौजूद हूं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के सोहरौल गांव में और यहां की परिस्थिति आप देख रहे हैं। बाढ़ से किस तरह से ये गांव पूरे तौर से प्रभावित है, क्या लोगों को यहाँ किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ से जो समदा को जो सड़क मुख्य सड़क जोड़ती है उसका परिस्थिति देख सकते हैं। बीच में रोड टूट चुका है और यहाँ पे किस रफ्तार में रेत चल रही है। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे और उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, इनको क्या तकलीफ है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं किस हद तक इनका साथ दे रहे हैं और किस हद तक साथ दे रहे हैं। अगर नहीं दिए हैं तो ये लोग क्या चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शरीफ निहाल हुआ। कहाँ घर आपका? मेरा घर सोहरौल हुआ। जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार का ये हाल, लगातार हर साल बिहार में बाढ़ आता है, फिर भी सुशासन बाबू का इस पे कोई कठोर कदम नहीं है और ना ही मेरे ख्याल से आपके गांव के जनप्रतिनिधि का भी कोई कठोर कदम नहीं है। जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में जो सोहरौल गांव है, कड़हरा गांव है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित एरिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है हमारा कि अभी बाढ़ की परिस्थिति है। मुखिया जी को चाहिए कि अभी आकर के अपने क्षेत्र का और जो ग्रामीण है, जनता है, उनसे पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ भी बाढ़ की समस्या है, जहाँ जहाँ पानी लोगों के घर तक गया है, वैसे लोगों से आके मिलना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। अभी बाढ़ की इस तरीके की परिस्थिति है कि यहाँ से सोहरौल से हम किधर भी नहीं निकल सकते हैं। हमारा एक जो मल्हा मोड़ की तरफ रास्ता जुड़ता है, मल्हा मोड़ की तरफ मिलाता है जो रास्ता, उसमें मात्र एक कश्ती दी गई, एक नाव दिया गया है, जिसमें ये पूरा करहड़ा पंचायत का आना जाना बीसी रूट से है। और ये इस पार देख रहे हैं जैसा कि हमारे गांव के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ में उस पार फंसे हुए हैं, ना उनको खाने का कोई भी साधन है, ना उनको पीने का साधन है। वहाँ पे इस बाढ़ की परिस्थिति में किस तरीके से लोग उस पार फंसे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये कौन देखेगा? ये तो मुखिया जी को देखना है और जो पावर में बैठे हुए वैसे लोगों को देखना है। अभी तक ब्लॉक से कोई भी ऐसे बड़े पदाधिकारी नहीं आए हैं जिनको आ करके यहाँ बाढ़ का जो निरीक्षण है वो करके जाना चाहिए और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करनी चाहिए। आप बोल रहे हैं यहाँ कोई भी बड़े अधिकारी नहीं आए हैं। अधिकारी तभी आएंगे जब आप यहाँ अधिकारी से कुछ मांग करेंगे। आप लोग ने या गांव के किसी भी आदमी ने अधिकारी से कोई मांग किया है, उनसे जाके मिले हैं? हमारे गांव के ग्रामीण लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोग जाके मिले हैं, क्योंकि बाढ़ की इस परिस्थिति में नाव चलने की भी परमिशन नहीं थी, लेकिन परमिशन दिया गया है। और अभी जो माहौल है, जो मोमेंट है, इस मोमेंट में हम लोग गांव से बाहर, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो बाहर कैसे जाएंगे? बाहर जाने का कोई साधन होगा तब हमारी मांग होगी। हमारी मांग ये होगी कि जिस तरीके से हमारा पूरा मुख्य सड़क तहस नहस है, बाढ़ के हर तरफ घटना घट सकती है कभी भी, तो इस मोमेंट पे हम लोगों के गांव में कम से कम 2-3 नाव तो होनी ही चाहिए, जिससे जिस प्रकार निहाल साहब ने कहा कि बिहार हम यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है जिससे हम यहाँ के अधिकारी को बताएं कि यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, नाव की ज़रूरत है, यहाँ जो रास्ता टूट गया है उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन अधिकारी तक खबर पहुँचाना चाहेंगे कि यह सोहरौल गाँव है, बिहार का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ आए और यहाँ देखें यहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि को चाहिए कि आए और यहाँ आश्वासन दे, सिर्फ आश्वासन ही दे या इस पर कोई कठोर कदम भी उठाए? पहले तो सबसे पहली बात है कि वो आए, जनता के बीच में जनता से मिले। जो है वो उन्हें मुखिया बनाया गया है, सरपंच है, जो भी है, जिनको पावर पे बैठाया गया है। हम लोग किसी भी चीज़ का मांग पहले उनसे करेंगे। हक उनका बनता है कि ब्लॉक जाकर, अनुमंडल जाकर वो बात करे और उनसे अगर बात नहीं बन पा रही है, जहाँ जनता की ज़रूरत है, तो ये पूरा सोहरौल जाने को तैयार है, पूरा करहड़ा पंचायत जाने को तैयार है। लेकिन ये काम के लिए तो पहले यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि है उनको कदम उठाना पड़ेगा। जनता यहाँ पे 1-2-4 आदमी किसी भी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉक में उनका कोई रिस्पांस नहीं लिया जाएगा। रिस्पांस तो उनको लिया जाएगा जिन्हें जनता कुर्सी पे बैठाई हुई है। तो वैसे लोग, मुखिया जी जो भी है, वो आ करके ये परिस्थिति को देखे और समझे और बुझे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और यहाँ से लोगों का आवागमन बंद है पूरी तौर से। जी सर, आपका नाम? साहिल खान। यही घर हुआ? जिस तरह से निहाल साहब ने कहा कि यहाँ से प्रतिनिधि को आना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि कौन है? यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया हो गया, देवेंद्र या कुछ नाम है, वो कुछ सुन नहीं रहे, गांव में आके देख भी नहीं रहे। हमेशा का ये उसका काम हो गया। मतलब कभी इस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ रोड टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने नहीं है? नहीं, उनको 5 साल हो गया, एक बार भी पूछने भी नहीं आए। हमारे
जो भी वोटर है कुछ भी है समाज सेवक में पूछने भी नहीं आए क्या हाल है। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ मिश्री लाल राम। अच्छा यही घर है? मेरा इसी बगल में घर है जहाँ ये टूटा हुआ इसके बगल में। अच्छा तो मतलब यहीं पे घर है, इसी तरह से पानी के परेशानी को आप झेलते रहते हैं? झेल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ तो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका तो हक बनता ही है यहाँ आए और देखे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन सुशासन की सरकार में जिस तरह सुशासन दावा करती है सुशासन सरकार का, उस पर क्या कहेंगे? उस पर बिल्कुल इस सरकार फेलियोर है। फेलियोर इतना है कि 2-4-5 रोज पहले हम सीओ मैडम से जाके हम मिले। सीओ मैडम कहा कि यहाँ बाढ़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है। तो दिखाई नहीं कि ये बाढ़ नहीं है। फिर परसों 2 रोज के बाद हमने वीडियो करके यहाँ से भेजे, उस पर कोई अभी तक नज़र नहीं डाले ना। यहाँ कम से कम सोहरोल में 3 नाव की जरूरत है, जिसमें 1 नाव खट रहा है अब तक। बिरदीपुर में 2 नाव की जरूरत है, 1 भी नाव नहीं है वहाँ, है ना। और मैंने देखिए 17 से 17, 18, 19, 20 देखिए सबसे बेसी पंचायत में विनोद राम है ना, देखिए क्षतिग्रस्त है वो। पुल दिखाइए, पुल है ना, क्षतिग्रस्त है वो, पूरी तरह से पुल टूट चुका है। टूट गया है। उसका घर भी कट गया। घर दिखाइए, साथी से कहेंगे घर भी दिखाइए उधर। हाथ उठा के बताइए आप डूब रहे हैं ना। चलिए उसको बाढ़ राहत भी नहीं दिया सरकार, उसको बाढ़ राहत भी नहीं दिया। 6,000 रुपया जो मिलता है वो मिलता है? नहीं मिला उसको नहीं मिला। नहीं मिला। देखिए ये भी घर जो है मुकीम जी का घर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये देखिए बगल में, इधर में घुमाइएगा कैमरा, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। घर में पानी है। देखिए ये वकील राम का घर है, घर में पानी घुसा हुआ है। अभी तक कोई प्रशासन दिखने नहीं आया। क्या क्या परेशानी में है जनता, ये आदमी यहाँ का। क्या हुआ कल रात में, वो घर देखिए बुदई यादव का घर है, उसका नाती सीरियस हो गया, यहाँ कहीं करके रह गया यहाँ का आदमी। लेकिन बचते बचते बचा, कैसे कैसे कर नवचौकी बदक के जैसे तैसे करके है ना डॉक्टर के पास पहुँचा है। रात ही एक जगदीश राम का साला का लड़का यही था, है ना। साधन के अभाव में बच्चा मर गया, है ना, जिसका वीडियो चल रहा है, अभी रिलीज हो रहा है। क्या मामला था, कैसे मर गया? अटेंडम उसका तबीयत खराब हो गया, साधन के अभाव में जा नहीं सका, डॉक्टर के पास रास्ते में दम तोड़ दिया। अब तक नहीं मिला नाव। और सोहरोल से 3 मुख डिस्टर्ब हो गया।